बचाओ बचाओ। आप सबका मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप यहाँ नहीं रहते तो मैं इस नदी में डूबकर ही मर जाता, क्योंकि मुझे तो तैरना भी नहीं आता। लेकिन आप सब यहाँ क्यों रहते हैं? क्योंकि भाई साहब, नदी के बीच में तैरता घर ही हमारा ससुराल है। लेकिन ऐसा क्यों? इस नदी के उस तरफ तो गांव है, फिर तुम सब वहाँ क्यों नहीं रहते? उसके सवाल से पायल और उसकी जेठानी और दोनों पति चुप हो गए। आखिर ऐसा क्या हुआ था, ये जानने के लिए इस कहानी की शुरुआत में चलते हैं। मोहन और अमित दोनों भाई मछलियां पकड़ते थे और उनकी पत्नियां अर्चना और पायल उन्हें बाजार में बेचती थी। अरे वाह, इस बार तो बहुत सारी मछलियां लाए हो आप लोग। हाँ, जाओ और जल्दी से इन्हें बेचो और फिर शाम को हम सबके लिए मछली भात बनाना। नूरपुर गांव में रहने वाला ये परिवार नदी से मछलियां पकड़कर उन्हें बाजार में बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाते थे। ऐसे ही एक रोज, सुनिए जी, आज मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा, नदी भी काफी उफान पर है। ऐसा कीजिए, आज आप मछली पकड़ना रहने दीजिए। पायल घबराओ नहीं, हमें कुछ नहीं होगा। बैठ जाते हैं। अब वो नदी शांत थी। तभी पायल की नजर उस नदी के बीच में तैरते एक टापू पर जाती है। वो क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे नदी के बीच कोई जमीन है। नदी के बीच ये जमीन तो किसी की नहीं होगी। इसका मतलब हम उस टापू पर जाकर रह सकते हैं। कम से कम वहाँ हमें घर बनाने से कोई मना तो नहीं करेगा। लेकिन क्या नदी के बीचों बीच रहना हमारे लिए सही रहेगा? लेकिन हमारे पास और कोई जगह भी तो नहीं है। अब वो सभी नाव पर सवार होकर उस टापू तक पहुँचते हैं। ये जगह तो जितना सोचा था उससे काफी बड़ी है और यहाँ पेड़ पौधे भी हैं। अब हम यहीं पर घर बनाएंगे। हाँ, यहीं बनाएंगे अब हम अपना नया ससुराल। दोनों के पति पेड़ से लकड़ियाँ काटते हैं। इतनी लकड़ियाँ काफी हैं। हाँ, अब आप इसमें से थोड़ी लकड़ियाँ जला लीजिए, हम खाना बना देती हैं। रात होने को खाना खाकर आराम कर लेंगे और कल घर बनाने की तैयारी करेंगे। सभी खाना खाकर उस टापू पर आग जलाकर सो जाते हैं। अगले दिन होते ही वो सभी लकड़ी का घर बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। सभी मेहनत करके अपना घर बना लेती हैं, जिसके बाद पायल घर के बाहर जमीन। दोनों भाई जाल लेकर नदी पर चले जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में नदी में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, जिसे देख दोनों भाई घर लौट जाते हैं। फिर उस रोज काफी तेज बारिश और आंधी तूफान आता है। नदी भी काफी उफान पर थी, जिसके कारण पूरे गांव में बाढ़ आ जाती है और देखते ही देखते काफी घर उस नदी में समा जाते हैं और वहाँ की जमीन भी काफी खराब हो जाती है। इन सब में किसी की जान तो नहीं जाती, लेकिन काफी लोग बेघर हो गए थे। गांव में कुछ लोगों के घर सही सलामत बच गए थे, लेकिन उन दोनों के पास तो और कोई चारा भी नहीं था। हमें थोड़ी जमीन ही चाहिए काकी, जिस पर हम अपना घर बनाकर रह सके। सिर्फ एक कमरे के लिए जगह दे दीजिए। पैसे लाओ और जमीन ले लो। अरे, ये जमीन हमने खून पसीना बहा कर ली है, फ्री में कोई जमीन थोड़ी ना मिलती है। इस तरह गांव में सभी उनकी मदद के लिए मना कर देते हैं। अब हम सब कहाँ जाएंगे? इससे तो अच्छा होता घर के साथ हम भी उस नदी में बह जाते। ऐसा मत कहो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, वो हमें जरूर कोई रास्ता दिखाएगा। अब इस तरह वो सभी चलते चलते कुछ बीज बो देती है। ये तुम क्या कर रही हो पायल? मैंने सब्जियां बोई हैं, अब हमें सब्जी भी इसी टापू पर मिल जाएगी। बार बार नदी से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कि तभी एक सीप पानी में आती है। अरे, ये तो सीप है ना? सुना है इसमें मोती होते हैं। अरे वाह, इसमें तो सचमुच में सीप है। मुझे तो लगा था लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन ये सीप इस नदी में आए कैसे? ये तो समंदर में होते हैं ना? अरे, ये नदी एक बड़े से समंदर से आती है, हो सकता है उसी में बहकर आ गए हो, लेकिन ये हमारे काफी काम आ सकते हैं। इनसे मोतियों की माला और चूड़ी बनाकर हम बेच सकते हैं। हाँ, मछलियों के अलावा इनको बेचकर भी हम कमाई कर सकते हैं। अब दोनों देवरानी जेठानी उन मोतियों से माला चूड़ी बनाकर तैयार कर लेती हैं। वाह, देखो तो ये माला कितनी सुंदर लग रही है। इसको हम बाजार में बेचेंगे तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे। अब हम इसे कम से कम 100 रुपए में बेचेंगे। अब इसी तरह वो बाजार में मछलियों के साथ साथ माला और चूड़ी भी बनाकर बेचने लगती हैं। आइए आइए, मोतियों की सुंदर माला लीजिए, आइए आइए। नदी में कूदकर उसे बचाकर अपने घर में ले आते हैं। आप ठीक तो है ना? आप नदी में डूब कैसे गए? मैं तो नाव लेकर नदी में घूमने आया था, लेकिन अचानक मेरी नाव में छेद हो गया और मुझे तैरना नहीं आता था, इसीलिए मैं डूबने लगा। वो तो भला हो आप लोगों का कि आप लोग यहाँ रहते हैं, नहीं तो मैं तो डूबकर ही मर जाता। वैसे आप लोग नदी के बीचों बीच क्यों रहते हैं? ये सवाल सुनते ही वो सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। फिर वो अब उसे सारी बात बताते हैं। लेकिन आपने भले ही जुगाड़ से अपने घर तो इस नदी के बीच बना लिया है, लेकिन आपको दिक्कत तो आती होगी ना, जैसे लाइट की परेशानी। हाँ, लेकिन हम रात होते ही लालटेन जला लेते हैं। वैसे आप सब बुरा ना माने तो इस घर की वीडियो बनाना चाहता हूँ। वो क्या है ना, मैं एक यूट्यूबर हूँ और अपने सोशल मीडिया पर इसे डालना चाहता हूँ। वो आदमी सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर डाल देता है और लोगों की नजर उस जगह पर पड़ती है, जिससे अब सरकार उस घर तक भी लाइट पहुंचा देती है। अब हमारी ये जगह भी रहने लायक हो गई है। अब हमारे साथ और भी लोग यहाँ घर बनाकर रह सकते हैं, जो लोग अभी तक बेघर हैं।
और अब नदी में तैरते उस ससुराल से वो जगह नदी में तैरते एक गांव में बदल जाती है। अरे वाह, ये तो कितनी सुंदर माला है। कितने की दी बहन जी? जी सिर्फ 100 रुपए की। ठीक है, दे दीजिए। इस तरह एक एक कर उनकी और भी कमाई होने लगती है। अब उनके पति भी सुबह से शाम तक मछली पकड़कर बाजार में बेच आते। इसी तरह छोटे मोटे जुगाड़ से वो समुद्र में तैर रहे अपने ससुराल में जीवन काटती हैं। फिर एक रोज, अरे वाह, इस बार तो बहुत ही अच्छी खेती हुई है इन सब्जियों की। मैं तो कहती हूँ जी, अब आप सब मछलियों के साथ साथ सब्जियों की भी खेती कर लेना। अच्छी बात है, कल तुम हमें मछलियाँ और मोती की माला के साथ साथ ये सब्जियां भी दे देना। हम इन्हें बेच भी आएंगे। ताजी ताजी सब्जियां हैं तो अच्छे दाम भी मिल जाएंगे। एक रोज वो सभी खाना खा रहे होते हैं कि तभी बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मैं डूब रहा हूँ, कोई बचाओ। अरे ये आवाज कैसी है? लगता है कोई डूब रहा है। हमें बाहर चलकर देखना चाहिए। वो सभी जल्दी में बाहर आते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी नदी में डूब रहा है। अरे इसकी मदद करनी होगी, नहीं